हेल्प करने के लिए पीडब्ल्यू ने एक इनिशिएटिव लिया है। समझ में आया? जैसा कि हमेशा बोला जाता है और हमेशा बात की जाती है, पीडब्ल्यू इज मेड बाय यू, बाय आप सब लोगों ने बनाया है, एंड फॉर यू, आप ही के लिए बना है। तो ऐसा पाया गया रिसेंट इंसिडेंट्स को देखते हुए कि बच्चे कहीं ना कहीं घर में अकेले परेशान हो रहे हैं, उनको थोड़ी काउंसलिंग की जरूरत है। ठीक है, इमोशनल वेलनेस इज द जर्नी फ्रॉम क्राइसिस टू एक्सेलिंग। समझ में आया? इमोशनल वेलनेस होना बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पीडब्ल्यू प्रेरणा करके एक प्रोग्राम है जिससे आप जुड़ सकते हैं, आप वहां पे काउंसलिंग ले सकते हैं, आप अपनी मन की बातें शेयर कर सकते हैं, कोई भी समस्या है तो आप बता सकते हैं। समझ में आया? एक्चुअली ये बात बहुत सही है, मैंने भी कई बार ऐसा आजमाया है। आपको ऐसा लगता होगा कि सिर्फ समस्या किसी को बताने से हम कैसे ठीक हो सकते हैं, होते हैं जी, मैंने कई बार ट्राई किया है। सिर्फ आपकी अगर बात हो जाए उस टॉपिक पर, सामने वाला कुछ नहीं, सामने वाला बैठ के सिर्फ ऐसा अगर करे ना, अच्छा ठीक है बेटा और बताइए, हाँ ठीक है, इससे ही आपकी 80% समस्या खत्म हो जाती है। बिलीव मी, मैंने कई बार ट्राई किया कि कुछ समस्या चल रही है जीवन में, पेरेंट्स से बात कर ली, वाइफ से बात कर ली, एक बार बात कर ली बस उस टॉपिक, उसके बाद में उसका कुछ हुआ नहीं, उन्होंने कुछ ऐसा समाधान या कुछ नहीं, बट हमने बात कर ली। और बात करना ही केवल बहुत होता है। 80% समस्या तो वही, क्योंकि हमारे अंदर इकट्ठा होता जा रहा है और हम उस पे सर पुल पे पुल, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो बात आ गई, अब हम उस पे बस उसको मतलब उस पे इमारतें खड़ी करे जा रहे हैं कि ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, ऐसा होगा। जैसे हम किसी से बात करते हैं वो इमारत ढह जाती है कि ऐसा कुछ नहीं है। समझ में? यस, तो आप बात कीजिए। ठीक है, ऑनलाइन का जो एक आप बोल सकते हैं कि थोड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आप अपने टीचर से मिल नहीं सकते, तो कोई बात नहीं, आपके लिए ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। और इसमें नहीं तो आप अपने घर में किसी से कंफर्टेबल, अपने दोस्त से कंफर्टेबल हैं, करें ना भाई, ऐसी बात करें ना। ठीक है, कि मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है, क्या करना चाहिए, तो दोस्त से आप क्या खुल के सारी बातें कर सको, करो, यहां भी कीजिए। समझ में आया क्या क्या करना है आपको? इन क्राइसिस, ए वेरी एंक्सियस, वेरी लो मूड, एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्ट हो चुके हो, ठीक है, दिमाग जो है आपका हैवी हो चुका है, बहुत सारी फाइलें उसमें इकट्ठी होगी, तो एक बार रिफ्रेश का बटन दबाना होता है, तो दिस इज दैट रिफ्रेश वाला बटन। ठीक है, स्ट्रगल कर रहे हो, वापस डिप्रेस एंड टायर्ड। ठीक है, एक और बात मैं बोलना चाहूंगा, इन शब्दों के बारे में ज्यादा मत सोचिएगा प्लीज, क्योंकि एक रियलिटी ये भी है कि इन शब्दों को पढ़ोगे तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को इसमें कैटेगराइज कर लोगे कि हाँ मैं ये वाला हूं। ठीक है, हाँ आप बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बीमारी को अपने सर बेफालतू में मत रखिएगा प्लीज। पहले से ही कैटेगराइज मत करो कि आई एम डिप्रेस्ड। ठीक है, हाँ जो इसके इलाज है, या फिर इलाज नहीं, जो ये तरीके बताए जा रहे हैं कि आप बात करो, तो वो करिएगा। ठीक है, वरीड, नर्वस, इरिटेबल हो जाए, पॉजिटिव, काम और फंक्शनिंग हो, चीयरफुल, एनर्जेटिक एंड फ्लो, इनमें से कौन सी कैटेगरी में आप हो, तो यहां से आपको यहां पर शिफ्ट होना है, बातें करनी है। एक दिन निकालिए, पेरेंट्स से बात कर लीजिए, दोस्त से बात कर लीजिए, यहां पर बात कर लीजिए, बात कर लीजिए, अपने अंदर कुछ मत रखिए प्लीज। ठीक है, बिल्डिंग पे बिल्डिंग पे बिल्डिंग मत बनाओ, बिकॉज वो किसी काम की नहीं है और हमें सर फालतू में परेशान कर रही है। हमारे अंदर जो चीजें वही तो हमें परेशान करती है, बाहर वाली चीजें तो चलो सर आप लेके आते हो, ये फॉर्मूलाज और ये सब, बट हम अंदर ही अंदर पता नहीं क्या सोचे बैठे हैं, होगा कि नहीं होगा। अरे भाई बहुत दूर की बात है, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं, घबरा मत। ऐसा किसने बोला कि तुम स्टूडेंट सिर्फ एक ही बार बने हो, आगे चलकर कभी मिलोगे तो ये थोड़ी बोलूंगा तो अब तुम मेरे स्टूडेंट नहीं हो भाई, तेरा आईआईटी में नहीं हुआ ना तो मैं तुझे नहीं जानता। अरे भाई इतना तो थोड़ा विश्वास रखो। ठीक है, हाँ घबरा मत, साथ में है, और ताउम्र जब तक जीवन चलेगा तब तक साथ में है। अब जब स्टूडेंट और टीचर वाला रिलेशनशिप बिल्ड हो ही गया है, अब इसको कोई मिटा थोड़ी सकता है। मैं भी चाह कर नहीं मिटा सकता, तुम भी चाह कर भुला नहीं सकते, समझ गए? तो रिलैक्स रहिए प्लीज, नहीं होगा मिलकर देख लेंगे। थिंग्स टू वॉच आउट फॉर, आपको किन चीजों का ध्यान रखना है? ठीक है, कि एग्जाम से आप घबरा रहे हैं, होम सिक हो रहे हैं, कुछ लोग जो है वो बाहर रहते हैं, मतलब ये कुछ साइंस है। ठीक है, अगर आप घर से बाहर रह रहे हैं तो आपको घर की बड़ी याद आती है। आई एम नॉट एबल टू मैनेज माई टाइम, ये तो सर सभी सिचुएशन इसमें फंसी जाएंगे, टाइम का तो हमारा चल ही रहा है। देयर इज नॉट मच प्रेशर फॉर टू परफॉर्म, मतलब देयर इज टू मच प्रेशर टू परफॉर्म। वही मैं सोचूं नॉट मच प्रेशर तो बढ़िया होता है।
टू मच प्रेशर टू परफॉर्म, कांट फोकस, आई फील आइसोलेटेड एंड अलोन। ये सब चीजें अगर है तो ये वो साइंस है बेटा जो आपको कहीं ना कहीं उस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। तो ये एक पीपीटी में बनाकर मैं लेके आया हूं। तो आप वापस, मैंने आपको बोला था, अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को कैटेगराइज कर लोगे। थोड़ा बहुत फियर ऑफ एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि वही हमें मेहनत करने पे उतारू करेगा। एग्जाम का फियर ही नहीं होगा तो पढ़ोगे क्या फिर? बोले सर ऐसे ही चले जाएंगे, समझ गए? तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जहां पर आपको लगे कि ये साइंस मेरे अंदर बढ़ते जा रहे हैं कि मैं अपना टाइम नहीं मैनेज कर पा रहा हूं, बात कीजिए। सर मैं तो फोकस ही नहीं कर पा रहा हूं, मेरे साथ ऐसा रिपीटेडली पिछले 1 हफ्ते से हो रहा है, मैं पढ़ने बैठता हूं या बैठती हूं तो मैं पढ़ ही नहीं पाता हूं, ख्यालों में खो जाता हूं, बात कीजिए। समझ में? तो दिस इज फॉर यू।